Good morning students. Today we will discuss the chapter light, reflection and refraction. आप सबको पता है कि जो लाइट है उसी की वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम किसी डार्क रूम के अंदर चले जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। सो वी आर अनेबल टू सी इन सन लाइट या इन एनी अदर लाइट बिकॉज लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल। लाइट की वजह से ही जो थिंग्स हैं वो हमारे लिए विजिबल हो जाती हैं। कुछ केसेस के अंदर जो लाइट हैं वो बेंड कर जाती हैं, कुछ केसेस के अंदर वो जिस डायरेक्शन में आती हैं उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। इन फिनोमिना से प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि अगर कोई भी लाइट अगर किसी सरफेस के साथ टकराती है, उस सरफेस से टकराने के बाद दोबारा किसी पोजीशन के अंदर रिटर्न हो जाती है, तब उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है? हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैट। तो जितने भी मिरर्स हैं जो वेल पॉलिश्ड होंगे उनकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ से कोई भी लाइट कोई भी मिरर के ऊपर जो कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन मिरर हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया प्लेन मिरर का, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा? इंसिडेंट रे, ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे मिरर के पोल के साथ टकराती है तो वो इस डायरेक्शन में वापस आ जाती है। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे और इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो जाएगा? उसका नॉर्मल। तो अगर इंसिडेंट रे सरफेस के साथ टकरा रही है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा? आई। और जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आर। सो इस लॉ के अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह से जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आर स्फेरिकल मिरर्स, यानी जहाँ से रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है वो स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ कनकेव मिरर, सेकंड इज़ कन्वेक्स मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनका जो कर्वेचर है, जो कर्व्स हैं वो इनवर्ड या आउटवर्ड्स होती हैं। जिस मिरर में जो कर्व है वो इनवर्ड्स होगी वो होगा कनकेव मिरर, और जहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होगा वो होगा कन्वेक्स मिरर। जैसे आपने स्पून देखा है, स्पून के अंदर एक इनसाइड कर्व होती है और एक आउटसाइड कर्व होती है। तो अगर इस स्पून के इनसाइड कर्व है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली जो कर्व है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसकी कनकेव साइड। और ये जो आउटर साइड होगी ये क्या हो जाएगी? कन्वेक्स साइड। तो ये क्या बना देते हैं? कनकेव मिरर। और ये वाली साइड क्या बना देगी? कन्वेक्स मिरर्स। तो इसके अंदर कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ एक पोजीशंस होती हैं। जैसे अगर हमने कोई भी मिरर लिया हुआ है उसके बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम कंसीडर करते हैं पोल। उसी तरह से अगर हम इस स्फीयर को पूरी तरह से, जैसे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने यहाँ पर पढ़ा कनकेव मिरर और ये वाले जो होते हैं दैट आर दी कन्वेक्स मिरर्स। तो अगर हम इनका पूरा स्फीयर बना दें और उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस वाले जो स्फेरिकल मिरर्स हैं जिसका हमने हाफ कर्व लिया हुआ है, इसे फुल स्फीयर के अंदर चेंज कर दें और उसका जो सेंटर बनाएंगे वो हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अंदर भी अगर हम पूरा स्फीयर बना रहे हैं, इसका जो सेंटर आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा पोल। इसका जो डिस्टेंस है m और n कंसिडर करके चलिए, जो पूरा डिस्टेंस है ये बनाता है एपर्चर। सो इसके अंदर भी m n ये क्या बना देगा? एपर्चर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम इसके अंदर आपने देखा होगा जो सनलाइट है, सनलाइट के अगर हम मिरर रख रहे हैं, कौन सा मिरर? जो मिरर्स हैं ये भी दो टाइप के, जो कनकेव मिरर है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर है उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसका मतलब होगा कन्वर्स कर देगा, ये सारी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर मिला देगा और ये सारी लाइट्स को क्या कर देगा? डिस्पर्स कर देता है, स्कैटर कर देता है। तो जो कन्वर्जिंग लाइट क्या होगी? जो भी सन लाइट है वो अगर कन्वेक्स लेंस के ऊपर गिर रही है तो वो सारी सन रेज़ को एक पॉइंट पर मिला देगा, और जिस पॉइंट पर मिलाएगा उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? उसका फोकस।
पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं उसका फोकल लेंथ। अब मैं बता रही थी आपको कि जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से पेपर बर्न हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? अगर हम सनलाइट और पेपर के बीच में कनकेव मिरर रख दें तो जो कनकेव मिरर है वो सनलाइट को पेपर के कौन से पॉइंट के ऊपर कन्वर्स कर देगा? एफ़ पॉइंट के ऊपर। तो जो एफ़ पॉइंट है उस जहाँ पर सारी की सारी रेज कन्वर्स हो जाएंगी, उनकी वजह से पेपर में से या तो स्मोक आएगा या फिर वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा। सो जो कनकेव मिरर है, जो रेज़ हैं वो उसके ऊपर गिरेंगी, गिरने के बाद वो वहाँ पर क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होकर वो एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं, जिसे हम उसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी वो पॉइंट उसका हो जाएगा फोकस पॉइंट, जिसे हम एफ़ कहते हैं। पोल और एफ़ के बीच के डिस्टेंस को हम उसका क्या कह देते हैं? फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो कन्वेक्स मिरर्स हैं उनके अंदर जो रेज़ हैं वो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो डाइवर्स कर जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर चली जाती हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाती हैं, यानी एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, बट हम उन्हें मीट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। तो जिस पॉइंट पर वो मिल रही हैं वो पॉइंट उसका क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है R = 2F। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। आपको F की वैल्यू गिवन होगी, R की वैल्यू निकालनी होगी, या R की वैल्यू गिवन होगी, F की वैल्यू निकालनी होगी। R = 2F and F = R/2. So students, you have to revise this chapter and also write down the difference between the convex mirror and concave mirror. Thank you.